हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी को समर क्लास में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास का गोधूली भाग 2 का जो काव्य खंड का जो तीसरा चैप्टर है, अति सूधो स्नेह को मारग है। इस चैप्टर का आज हम लोग जो है सब्जेक्टिव को देखेंगे दोस्तों। इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं इन सारी ऑब्जेक्टिव को देखे थे, और उससे भी पिछली क्लास में हम लोगों ने जो है सो इसके जो परिचय को जो है सो पूरा देखे थे। ठीक है, तो देखिए इस क्लास में हम लोग इससे जितने भी सब्जेक्टिव आ सकते हैं एग्जाम में, इन सारी सब्जेक्टिव को जो है सो हम लोग देखेंगे। देखिए इसमें तो है और भी क्वेश्चन, लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में आ सकता है आपके एग्जाम में, उस क्वेश्चन को जो है सो हम कराएंगे। तो देखिए 1 नंबर क्वेश्चन से सबसे आप लोग तो जानते ही होंगे, और एक चीज ये मैं कह रहा हूँ कि ये जो अति सूधो स्नेह को मारग है, ये इनके जो कवि हैं वो कौन है, तो घनानंद साहब हैं। ठीक है, इससे पिछली क्लास में भी जो है सो हमने इनका जिक्र किया है। अगर आप लोग पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो है सो हम लिंक इसका डाल देंगे, आप लोग वहां से देख सकते हैं। इसके परिचय और ऑब्जेक्टिव दोनों क्लास को देख सकते हैं। इसमें जो है सो हम क्या करेंगे, लिंक को डाल देंगे। इसके ऑब्जेक्टिव और जो परिचय क्लास है उसका जो पूरा जो हिंदी किया गया है, उस कविता का अति सूधो स्नेह को मारग का जो हिंदी किया गया है, इन दोनों का जो है सो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में जो है सो डाल देंगे। आप लोग वहां से देख सकते हैं, फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए जो है सो हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि कवि प्रेम मार्ग को अति सूधो क्यों कहता है, इस मार्ग की विशेषता क्या है। तो देखिए कहता है कि कवि प्रेम की भावना को अमृत के समान पवित्र एवं मधुर बताए हैं। कहता है ये कहते हैं कि प्रेम मार्ग पर चलना सरल है। ये कहते हैं कि प्रेम मार्ग पर चलना सरल है, इस पर चलने के लिए बहुत अधिक छल कपट की आवश्यकता नहीं है। प्रेम पथ पर अग्रसर होने के लिए अत्यधिक सोच विचार नहीं करना पड़ता है और न ही किसी बुद्धि बल की आवश्यकता होती है। सही बात है कि ये एक ऐसा मार्ग है जिसपे जो है सो चलने के लिए किसी व्यक्ति को नहीं तो किसी बल की, नहीं तो किसी धन की, संपत्ति की, और नहीं तो बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। सिर्फ और सिर्फ इसमें जो है सो क्या होनी चाहिए, विचार अच्छी होनी चाहिए। क्या होता है वो जो है सो अच्छा ही होता है। ठीक है, देखा है कि इसमें भक्त की भावना प्रधान होती है। सही बात है, इसमें जो भक्त की जो भावनाएं होती है, भावना पवित्र होनी चाहिए, और वही चीज जो है सो क्या होती है, तो प्रधान होती है। ठीक है, कहते हैं प्रेम की भावना से आसानी से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। सही बात है कि जैसो प्रेम की भावना से जैसो आसानी से जैसे ईश्वर को भी क्या किया जाता है, तो प्राप्त किया जा सकता है। जिस तरीके से जो है सो आप लोगों ने देखे होंगे कि राधा की जो प्यार इस तरीके से करती थी वो राधा कृष्ण भगवान से, कि उनके जो है सो भावना के कारण जो है सो कृष्ण भगवान क्या हुए, तो उस पे जो है सो अपने जीवन को क्या किया, न्यौछावर कर दिए, और उनसे जो है सो वो प्यार करने लगे। ठीक है, तो यही चीज यहाँ कहता है कि प्रेम में सर्वस्व देने की बात होती है। सही बात है, प्रेम में जो है सो हमेशा जो है सो देने की बात होता है। दोनों तरफ से सिर्फ देने की ही बात होती है, लेने की बात होती ही नहीं है। ठीक है, यही चीज कहता है कि जैसो बात होती है, लेने की अपेक्षा लेस मात्र भी नहीं होती। लेस मात्र कहने का अर्थ यह है कि तनिक भी जो है सो लेने की इसमें अपेक्षा होती ही नहीं है। ठीक है, कहता है कि यह मार्ग टेढ़ापन से मुक्त है, यानी कि इसमें टेढ़ापन नहीं होता है। इस मार्ग में जो यानी कि उल्टा पुल्टा दिमाग लगाएगा, टेढ़ापन चलने का प्रयास करेगा, वो सफल नहीं हो पाएगा। ठीक है, कहता है कि प्रेम में प्रेमी बेझिझक निसंकोच भाव से, सरलता से, सहजता से प्रेम करने वाले से एकाकार कर लेता है। सही बात है कि जो प्रेम करता है वो नहीं देखता है कि जैसे संकोच क्या होता है, इसकी भावना कैसी है, इसकी सोच कैसी है। इन सारी चीजों को परे करके जो है सो बहुत सहजता के साथ, बहुत ही जो है सो जो होता है ना, निर्विघ्न होकर के वो जो है सो क्या कर लेता है, तो इसको अपना लेता है। ठीक है, कहता है इसमें दो मिलकर एक हो जाते हैं। सही बात है, कहता है दो भिन्न अस्तित्व नहीं बल्कि एक पहचान स्थापित हो जाती है। यानी कि दो भिन्न जो अस्तित्व होता है वो स्थापित नहीं होता है, बल्कि जो है सो एक जो है सो अस्तित्व जो है सो एक पहचान जो है सो व्यक्ति का क्या होता है, तो अपने आप में जो है सो स्थापित हो जाता है। ठीक है, दो व्यक्तियों का। तो इस तरीके से समझ गए। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं, कहता है कि
प्रश्न नंबर 2 कि मन लेह पै देह छटाक नहीं से कवि का क्या अभिप्राय है। क्या कहता है कि मन लेह पै देह छटाक नहीं से कवि का क्या अभिप्राय है। कहता है कि मन माप तौल की दृष्टि से अधिक वजन का सूचक, जबकि छटाक बहुत ही अल्पता का सूचक है। सही बात है कि अगर हम धन की दौलत की बात करें तो वो तौल की दृष्टि से जो है सो क्या होता है, बहुत ही वजन होता है, लेकिन जबकि छटाक की बात करें तो वो बहुत ही जो है सो अल्पता या छोटा का जो है सो क्या करता है, सूचक को दर्शाता है। ठीक है, कहता है कवि कहते हैं कि प्रेमी में देने की भावना होती है, लेने की नहीं। सही बात है। कहता है कि प्रेम में प्रेमी अपने इष्ट को, इष्ट मतलब देवता को, सर्वस्व न्यौछावर करके अपने को धन्य मानते हैं। ठीक है, यानी वो अपने आप को सबसे क्या मानते हैं, महान मानते हैं। ठीक है, कहता है कि इसमें संपूर्ण समर्पण की भावना उजागर किया गया है। यानी कि प्यार में जो है सो क्या होता है कि समर्पण की जो भावनाएं होती है, इसका जो है सो उजागर किया गया है। ठीक है, किस में, तो ये जो घनानंद साहब का अति सुधो स्नेह को मार्ग जो चैप्टर है, इस चैप्टर में किसको जो है सो उजागर किया गया है, तो संपूर्ण जो है सो भावना को उजागर किया गया। ठीक है, प्यार की जो जितनी भी भावनाएं हैं, इन सारी भावनाओं को। कहता है कि प्रेम में बदल लेने की आशा बिल्कुल नहीं होती है। सही बात है, सर यहाँ पे मिस्टेक हो गई। कहता है प्रेम में बदले लेने की आशा बिल्कुल नहीं होती है। सही बात है, प्रेम में यानी कि बदला की भावनाएं कभी नहीं होती है। अगर बदले की अगर भावना होगी तो प्यार होगा ही नहीं, वह इसलिए नहीं होगी क्योंकि जो है सो व्यक्ति क्या होगा, एक दूसरे के कमियों को निकालेगा और उसके बदले जो है सो क्या करेगा, वो उससे जो है सो हमेशा बदले की भावना से हीन दृष्टि से देखेगा, और जब हीन दृष्टि से देखेगा तो वहाँ क्या होगा कि प्यार का जो है सो होना संभव है ही नहीं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कहता है कि जैसे प्रेम में बदले लेने की आशा बिल्कुल भी नहीं होती है। सही बात है। देखिए इससे अगला कहता है क्वेश्चन की 4 नंबर की, परहित के लिए ही देह को कौन धारण करता है, स्पष्ट कीजिए। देखिए कहता है कि परहित के लिए ही देह देह जो है सो बादल धारण करता है। क्या कहता है कि परहित के लिए, दूसरे के हित के लिए जो है सो देह को बादल धारण करता है। कहता है बादल जल की वर्षा करके सभी प्राणियों को जीवन देता है। सही बात है कि जैसो क्या होता है कि जैसो दूसरे के हित के लिए बादल क्या करता है, तो जैसो बादल के रूप में वर्षा कर देता है और सभी लोगों के क्या करता है, जीवन को जो है सो देता है कि नहीं। और उसमें कोई भी लोभ मोह की भावना होता है कि नहीं हम दे रहे हैं पानी, हमको देगा कि नहीं देगा, हमारे लिए कोई सोचता है कि नहीं सोचता, ऐसा वो नहीं सोचते हैं। वो हमेशा सभी को बराबर रूप से जो है सो क्या करता है, वर्षा कराने का काम करता है और जल दे करके जीवन देने का काम करता है। ठीक है, यही चीज कहता है कि बादल जल वर्षा करके सभी प्राणियों को जीवन देता है, प्राणियों में सुख चैन स्थापित करता है। सही बात है कि अगर जल नहीं हो जीवन में तो व्यक्ति क्या हो जाएगा कि व्यक्ति का विनाश हो जाएगा, व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए जो है सो जल मानव के जीवन में क्या है, जरूरी है। कहता है कि प्राणियां सुख चैन स्थापित करता है। सही बात है। कहता है उसकी वर्षा उसके विरह के आंसू के प्रतीक स्वरूप है। उसका जो वर्षा, वो जो वर्षा कराते हैं बादल, वो वर्षा जो है सो उसके विरह के आंसू के रूप में जो है सो क्या करता है, वो प्रतीक स्वरूप है। ठीक है, कहता है कि उसके विरह के आंसू अमृत की वर्षा कर जीवन दाता हो जाता है। सही बात है, हो जाता है। कहता है बादल शरीर धारण करके सागर के जल को अमृत बनाकर दूसरे के लिए एक एक बूंद समर्पित कर देता है। यानी कि क्या करता है, बादल जो है सो वर्षा करके जो है सो क्या करता है, धरती को देता है और धरती से फिर वो जल या सागर में जाता है, या सागर से जो है सो फिर लोगों के पास जो है सो क्या करता है, अमृत के रूप में वो बन करके जाता है। ठीक है, कहता है कि अपने लिए कुछ भी नहीं रखता। कौन, तो बादल। ठीक है, किसको समर्पित करके कर, घनानंद साहब किसको समर्पित करके कर रहा है, तो सुजान को समर्पित करके, सुजान को जो है सो संबोधित करके कर रहा है। किनको, तो बादल को कर रहा है। ठीक है, देख कहता है कि जैसे वह सर्वस्व न्यौछावर कर देता है, बदले में कुछ भी नहीं लेता है, निस्वार्थ भाव से वर्षा करता है, उसका देह केवल परोपकार के लिए निर्मित हुआ है। सही बात है, बादल जो है सो हमेशा दूसरों के उपकार के लिए जो है सो क्या करते हैं, तो अपनी जीवन को न्यौछावर कर देता है। उसमें ना तो कोई स्वार्थ होता है, नहीं तो कोई जैसो लोभ की भावनाएं होती है, द्वेष की भावनाएं होती है। वो हमेशा निस्वार्थ भाव से क्या करते हैं, तो जल को जो है सो बरसाते हैं और जो है सो पृथ्वी पे लोग क्या होते हैं, उस जल से जो है सो अपने जीवन को क्या करता है, तो प्रफुल्लित कर लेते हैं। ठीक है,
देखिए इससे अगला कहता है 5 नंबर क्वेश्चन की कवि कहाँ अपने आंसुओं को पहुंचाना चाहता है और क्यों। ये कहता है कि कवि अपने प्रेयसी यानी प्रेमी को सुजान के लिए, प्रेयसी मतलब प्रेमी होता है, कहता है कवि अपने प्रेयसी सुजान के लिए विरह वेदना को प्रकट करते हुए बादलों से अपने प्रेम श्रुओं, यानी यहाँ पे कहता है प्रेम श्रुओं मतलब होता है प्रेम रूपी आंसू को पहुंचाने के लिए कहता है। वह अपने आंसुओं को सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहता है क्योंकि वह उसकी याद में व्यथित है। क्या है? व्यथित है। कौन? तो जो घरानंद साहब है, घरानंद साहब किसके प्यार में? तो सुजान के प्यार में व्यथित है। कहता है और अपनी व्यथा की आंसुओं से प्रेयसी को भी भिगो देना चाहता है, यानी कि घरानंद साहब जैसो अपनी आंसुओं से जो है सो अपनी प्रेमिका अर्थात जो है सो किसको? सुजान को भी जो है सो भिगो देना चाहता है। ठीक है, वह उसके निकट आंसुओं को पहुंचाकर अपने प्रेम की आस्था को शाश्वत रखना चाहता है। सही बात है कि जो है सो बादल को संबोधित करके कहता है कि हे परोपकारी बादल, आप जो है सो मेरे जो है सो आंसू रूपी रत्न को लेकर भी मेरे सुजान के आंगन में क्या कीजिए? बरसा दीजिए, ताकि उस आंसू को देख करके, उस आंसू को पहचान करके सुजान के मन में थोड़ा भी जो है सो प्यार की भावनाएं उत्पन्न हो मेरे लिए और वो फिर से हमें याद करे। ठीक है, कौन कहते हैं? तो घनानंद साहब कहते हैं। तो इस तरीके से जो है इस चैप्टर में इतना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर देखिए, खासकर जो है सो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 नंबर। इस 5 नंबर को जो है सो आप लोग जरूर याद रखिएगा इसमें, क्योंकि ये अधिकांश बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसको आप लोग शायद रखिएगा याद में। हमको जैसे अब इसमें पूरा हो गया, इसमें कुछ रहा नहीं, इससे जो भी क्वेश्चन आ सकता था इन तीनों चीजों को हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो हम लोग जो है सो मिलते हैं इससे अगले क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों, अगर यह क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यह क्लास आप लोगों को कैसी लगी, तो हम लोग मिलते हैं इससे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।